जब हम कोई भी पर्यावरण की बात करते हैं तो उसके संबंध में शुरुआत हम पेड़ पौधों से करते हैं, और जो वर्षा है वो भी इन पेड़ पौधों के द्वारा ही होती है। राजस्थान में जो स्थिति है वो ये है कि पानी पीने के लिए नहीं है तो पौधों के लिए कहाँ से लाएं पानी के द्वारा जब पौधे लगाए जाते हैं तो हमारा प्रतिशत जो है लगने का वो बहुत कम रहता है, करीब 30-40 के बीच में आकर अटक जाता है। तो इसलिए सोचा कि हम क्यों नहीं ऐसी तकनीक विकसित करें जो हमारी इन सब समस्याओं को दूर करें, समस्याओं का हल करें। IARI में ये देखिए कि उसमें खेती की जो सूखी विधि है उसके द्वारा पेड़ पौधों में आजमाया जाए उस विधि को, तो वो सक्सेस हो सकते हैं, और ये इसमें काम में पूरी तरह से सफल रहा। आपका जो इनोवेशन है क्या है? बिना पानी के वृक्षारोपण का है, जिसमें पौधे को अपने पूरे जीवन में केवल 1 लीटर पानी देना पड़ता है और पौधा पनप जाता है। जैसे आप ये काम किए पेड़ लगाने वाला, अगर ना करते तो कितना मुश्किल होता है? यहाँ हमारे पानी की बड़ी समस्या है। पानी लगभग न के बराबर है, बहुत थोड़ा सा पानी है, उसका जो बहुत अच्छी तरह से उपयोग करते हुए हम कुछ फसलें ले रहे हैं। अगर ये पानी नहीं होता तो मैंने अपने खेत पे और गौशाला के खेत पे और किसानों के खेत पे जो लगभग 50,000 के आसपास पौधे लगाए हैं तो वो पौधे नहीं लगा पाते, और एक नई तकनीकी की ओर जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है वो शायद नहीं हो पाती, क्योंकि हम बहुत महंगी तकनीक बाहर जाके सीखते हैं, कम पानी की महंगी तकनीक, लेकिन ये बिना पानी की और बिना खर्चे की जो तकनीक है वो यहाँ आवश्यक है, वही यहाँ कारगर हो सकती है। तो इसलिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। इस तकनीक से लोगों को कितना लाभ हुआ? अभी कुछ लोग इसको अपनाने लगे हैं। तो हमने गौशाला में चारे का जो पौधा होता है हल्डू, उसको लगाया था, और 6 साल के पौधे से लगभग 50 किलो हरा चारा एक पौधे से मिलता है। 1 हेक्टेयर में लगभग 400 के आसपास पौधे हैं, 200 क्विंटल हरा चारा मिलता है, और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। तो इसका जो फायदा है वो काफ़ी विस्तृत है। पेड़ पौधों से पर्यावरण है, तापक्रम है, या उनके नीचे खेती भी की जा सकती है, खेती की हुई भी है, तो वो एक अलग से आमदनी हो जाती है। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने विज्ञान में स्नातक करने के बाद में मेरा ध्यान खेती करने का था, और खेती की जो आने वाली समस्याएं हैं उनको सुलझाने या उनको दूर करने में प्रयासरत रहा। तो इसी के बीच में जब हमने एक खेत में पौधे लगाए और पानी देते भी वो नहीं बचे, तो फिर हमने सोचा कि कोई तकनीक ऐसा तैयार करें जिससे कि ये पौधे पनपे। तो बाद में जब मैं ट्रेनिंग में गया तो फिर इसके परिणाम स्वरूप ये तकनीक है वो सामने आई। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले केवल 1 बीघे में इस तकनीक को लगाया, और सबसे ज़्यादा पानी चाहने वाले पौधे सफ़ेदे पर इसको आजमाइश किया। वो सफल रही, तो फिर अगले साल मैंने 2-3 और तरह के पौधे जो हैं, जैसे अल्डू है, शीशम है, बेर है, इन पे इसको आजमाइश किया, और फिर उसके बाद में अलग अलग खेतों में इसको इस तकनीक से वृक्षारोपण किया, तो सब जगह वो ठीक रही। वन विभाग ने भी अपने खेतों में इसका जो उनके प्लांटेशन होते थे उसमें इसको तकनीक को आजमाया है, तो उन्होंने भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट बताए हैं। जो आप काम किए हैं ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ, पहले हुआ है। इतना अंतर है कि आप 1 लीटर की बात करते हैं तो लोग 20 लीटर की बात करते हैं। तो आप में उनके में क्या फर्क है? 2 फर्क है कि एक तरफ बहुत बड़े खर्चे में बड़े बड़े अनुसंधान संस्थान इसमें कार्यरत हैं, तो अगर उन्होंने 10 की जगह 9 लीटर भी दिया है तो उन्होंने बड़ी सफलता मानी है उसको। और हमने तो पानी को पूरी तरह से बचा लिया है, केवल पूरे एक पौधे को पूरी जिंदगी में 1 लीटर पानी देना है। तो पानी का खर्चा हो या पानी की उपलब्धता नहीं है, उस स्थिति में इसका एक बड़ा महत्व है। दूसरा क्या है कि और ये तकनीक सस्ती भी बहुत है। जब गड्ढे नहीं खोदना है, पानी नहीं देना है, तो फिर इसमें खर्चा तो बहुत कम होगा, ये निश्चित बात है। इस तकनीक में पहले से प्रचलन में जो पौधे लगाने की तरीका है कि 2 फीट का गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा खड्डा खोदना है, वो नहीं खोदना है। हमें केवल उस फील्ड की जुताई करनी है, उसी से ही खरपतवार निकल जाते हैं और जो कैपिलरीज होती हैं वो टूट जाती हैं। तो हमें केवल 6 इंच चौड़ा या 15 सेंटीमीटर और 6 इंच ही लंबा और 1.5 फीट गहरा खड्डा खोदना है। खड्डा केवल इसलिए ये इतना खोदते हैं कि एक तो हम 1.5 फीट की गहराई पर जहाँ कैपिलरी एक्शन चल रहा है और 8-10 इंच ऊपर में कैपिलरी ब्रेक है,
उसके नीचे पौधे की जड़ें हैं। तो उस गड्ढे में जो पिंड रखते हैं, केवल पिंड रखने के लिए जगह चाहिए हमें, इसलिए छोटा सा गड्ढा खोदते हैं। और दूसरा क्या करते हैं कि उसमें जब 1 लीटर पानी देते हैं, उसके बाद में थोड़ी सी गुड़ाई 5-6 दिन बाद में और कर देते हैं, ताकि वहाँ उसकी नमी नहीं निकले। एक इसकी विशेषता यह है कि नमीयुक्त जो पौधा है वो जहाँ पौधा लगाना है वहाँ ले जाना, गड्ढा खोदना, गड्ढे में पौधा लगाना, 1 लीटर पानी देना, ये चारों काम साथ चलने चाहिए। क्योंकि अगर पौधे को अगर ले जाकर रख देंगे और छोड़ देंगे तो उसकी जो नमी है वो निकल जाएगी। अगर गड्ढे को खोद के खुला छोड़ देंगे थोड़ी देर में तो उसकी जो नमी है वो निकल जाएगी। हमें पानी तो देना नहीं है और केवल नमी जो जमीन में है वो उसको रोकना है केवल। तो ये जो चारों काम है ये साथ साथ चलने चाहिए। और दूसरा कि जो ही हम पौधा लगा देते हैं उसके बाद में 1 साल तक उसमें खरपतवार नहीं होनी चाहिए। और अगर जमीन में कोई और दोबारा बरसात हो गई है, यानी जमीन थोड़ी दब गई है, तो उससे कैपिलरी एक्शन शुरू हो जाता है। तो हमें 2 या 3 गुड़ाई 1 साल में पहले साल कर देनी है। पौधा 1 साल निकाल जाता है बिना पानी के, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो इसमें एक विशेष बात यह है पौधा पनपने में कि नमी का संरक्षण तो करते ही हैं। बरसात के पहले लगाया हुआ जो पौधा है उसमें क्या होता है कि जब बरसात का पानी बरसता है तो सबसे ज्यादा नमी जमीन की ऊपरी सतह पर होती है, पोषक तत्व ऊपरी सतह पर होते हैं। तो पौधे की जो जड़ें हैं वो बरसात में ऊपरी सतह पर विकसित होंगी। अब बरसात जब चली जाती है तो वो ऊपरी सतह पर जड़ें हैं और ऊपरी सतह पर जब सूखती है जमीन तो या तो पौधे को पानी देना पड़ेगा और या फिर वो पौधा मर जाएगा, क्योंकि उसको पौधे को पानी पीने की आदत हो गई। इस तकनीक में क्या होता है कि अक्टूबर में लगाने के बाद में आगे मौसम सर्दी का आता है, जमीन सूखती नहीं है, और मार्च अप्रैल में जो ही जमीन सूखेगी तो जिस गति से ऊपरी सतह सूखेगी उससे तेज गति से पौधे की जड़ें हैं वो नीचे जो नमी होगी उसकी तरफ बढ़ेंगी और वो पौधा जो है वो मरेगा नहीं। और वो जो ऊपर सूखती जाएगी उससे ज्यादा गति से नीचे जड़ें विकसित होती जाएंगी और पौधा एकदम पानी की कोई कमी महसूस नहीं करेगा। किस मौसम में पौधा लगाना चाहिए? बरसात ऋतु के बाद में सितंबर या अक्टूबर में लगाते हैं। कोई ऐसा साल जो आप कभी भूल ना पाए? 85 से लेकर 95 में काफी अनुसंधान का कार्य रहा। 1998 का साल सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला, फिर उसी साल फिर राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया, फिर स्टेट अवार्ड मिल गया। तो वो साल थोड़ा सा काफ़ी याद रखने योग्य है।